नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नदी किनारे बसे भारत के महत्वपूर्ण नगर के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक आसानी से कंप्लीट हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर की। जो ग्वालियर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो चंबल है आपको पता है ये डाकुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना। चंबल का जो बिहार वाला क्षेत्र है वो डाकुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि ग्वालियर में शब्द एक मिल जाएगा आपको, गोलियाँ। ग्वालियर गोलियाँ, तो जाहिर सी बात है डाकुओं के पास बहुत सारी बंदूक और गोलियाँ होती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्वालियर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोटा की। जो कोटा है ये भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कोटा को याद करने के लिए कोट कर लेते हैं, ठीक है, और चंबल को याद करने के लिए कंबल। आपको पता है दोनों के दोनों जो हैं वो गर्म कपड़े हैं, मतलब ठंडी में उपयोग किए जाते हैं अक्सर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कोटा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कानपुर की, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ कन्नौज जो है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोनों में आपको एक शब्द कॉमन मिल जाएगा, वो है कान। कन्नौज में भी कान शब्द आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो कानपुर है वहाँ भी कान शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। और गंगा शब्द यहाँ पर तो आपको पता है, अगर नदियों की बात करें तो सबसे पहले माँ किसको बोला जाता है, तो नॉर्मली गंगा को बोला जाता है ना। गंगा माता बोलते हैं ना, या फिर गंगा माँ बोलते हैं, गंगा मैया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए माँ की बात हो रही है, और कानपुर में आपको कान, और कन्नौज में भी कान शब्द मिल जाएगा। तो अगर बच्चे शैतानी करते हैं तो जाहिर सी बात है माँ ही उनको सजा देती हैं। क्या बोलती हैं कि कान पकड़ो, अब ऐसी गलती नहीं करोगे, या फिर माँ ही उनका कान पकड़ती हैं अगर बच्चे शैतानी करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कानपुर है और कन्नौज है किस नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रयागराज की। ये भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके लिए ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वाराणसी की। तो जो वाराणसी है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। साथ ही साथ जो हरिद्वार है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, वाराणसी में आपको 12 शब्द मिल जाएगा, 12 मतलब 12 की बात, और गंगा में आपको एक शब्द मिल जाएगा गैंग। तो जाहिर सी बात है 12 लोग कहीं इकट्ठा खड़े हुए हैं तो एक तरीके से गैंग दिखेगा, है ना। गैंग दिखेगा जब 12 लोग इकट्ठा खड़े होंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हरिद्वार में आपको शब्द मिल जाएगा हर, और गंगा तो आपको पता है जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं, हर हर गंगे। तो हर हर गंगे बोलते हैं, तो हर फॉर हरिद्वार। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हावड़ा की। तो जो हावड़ा है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हावड़ा से आपको हमेशा याद क्या आता है, हावड़ा ब्रिज। आपके दिमाग में सीधे हावड़ा से हावड़ा ब्रिज गया होगा। तो जो हावड़ा ब्रिज है वो हुगली नदी के ऊपर से बना हुआ है, मतलब ये कह सकते हैं कि नदी के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, जो कि एक गली देता है नदी के ऊपर से निकलने के लिए, या फिर ये बोलिए कि नदी को पार करने के लिए एक गली देता है। तो गली फॉर हुगली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हावड़ा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली की। जो तिरुचिरापल्ली है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तिरु में आपको तरु शब्द मिल जाएगा। तरु मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। तरु, वृक्ष, विटप, पादप, ये सब पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर तरु शब्द आपको मिल जाएगा, और फिर शब्द लिखा हुआ है चिरा। जैसे चिड़िया और चिड़िया का मेल अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, चिड़ा, है ना, चिड़िया और चिड़ा। और कावेरी में आपको शब्द मिल जाएगा कौवा। तो जाहिर सी बात है कौवा चिड़िया नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चिड़ा होता है। कौवा शब्द जो है वो मेल को प्रदर्शित कर रहा है ना एक हिसाब से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तिरुचिरापल्ली है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। या फिर दूसरा भी तरीका है कि कौवे पेड़ के ऊपर बैठते हैं, पेड़ मतलब तरु। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुरादाबाद की। जो मुरादाबाद है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मुरादाबाद में आपको एक शब्द मिल जाएगा मुर्दा, और रामगंगा में आपने एक गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो आपको पता है पहले के टाइम पे क्या होता था कि गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ पर स्नान करता है उसके पूरे पाप धुल जाते हैं।
तो पहले के टाइम पे अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो पूरी की पूरी डेड बॉडी को ही वहाँ पर बहा दिया जाता था, जिस कारण से गंगा जो नदी थी वो धीरे धीरे मैली हो गई थी, यानी प्रदूषित हो गई थी। ठीक है, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई से आपको ऐसे याद आ जाएगा कि रामगंगा नदी, और पहले मुर्दे बहा दिए जाते थे तो मुर्दा फॉर मुरादाबाद। तो याद रखिएगा कि मुरादाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ना कि गंगा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सांची की। तो जो सांची है वो बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। तो सांची में आपको एक शब्द मिल जाएगा सच, सच की बात हो रही है, और बेतवा में बेत। तो जाहिर सी बात है अगर कोई सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा तो उसको सज़ा मिलती है ना। झूठ बोलने की हमेशा सज़ा मिलती है। मान लीजिए कोई कोर्ट में झूठ बोला है तो जाहिर सी बात है जब उसका जो झूठ है वो पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी, मतलब बेंत मिलेगा। ठीक है, सज़ा के तौर पर क्या मिलेगा, बेंत खाने को मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सांची है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है मदुरई, जो कि वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वैगई में आपको एक शब्द मिल जाएगा गाई, मतलब गाने गाने की बात हो रही है। ठीक है, गाना को गाने की बात हो रही है, गाई। और मदुरई में आपको शब्द ढूंढ लेना है मधुर को मधुर। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति मधुर गाना ही सुनना पसंद करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मदुरई जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साबरमती से आपने एक गाना सुना होगा कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, मतलब किसके लिए था, महात्मा गांधी के लिए। और आपको पता है महात्मा गांधी गुजरात से थे, और गुजरात की राजधानी क्या है, तो वो है अहमदाबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अहमदाबाद की जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको पता है जो सूरज है वो तप्त होता है, मतलब सूरज गर्म रहता है, तपता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सूरत है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है भागलपुर, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा को याद करने के लिए फिर से गैंग कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई गैंग होता है, ऐसा समझिए कि ऐसे गैंग जो कि क्राइम करते हैं तो उनको पुलिस भगा भगा के मारती है ना। तो भगा भगा के मारती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भागलपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है भुवनेश्वर, जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा भू और वन। ठीक है, दोनों शब्द मिल जाएंगे आपको, भू और वन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महानदी जो शब्द लिखा हुआ वहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा महा प्लस नदी, मतलब ऐसी नदी है जो कि महान नदी है। तो जाहिर सी बात है महान नदी है तो जहाँ से चलेगी वहीं पर वन बना देगी, मतलब पूरी तरह से वहाँ पर वृक्ष हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महान नदी क्यों है, क्योंकि जिस भूमि से बहती है वहाँ पर वन उपजा देती है। तो भुवनेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मूसी को याद करने के लिए मूसक कर लेते हैं। मूसक मतलब चूहे की बात हो रही है। हैदराबाद में शब्द आपको मिल जाएगा है डरा। तो हमेशा जो व्यक्ति डरा होता है उसका उदाहरण चूहे से ही देते हैं। आपने सुना होगा कई बार फिल्मों में कि ऐसा बोला जाता है कि कहाँ दुबक के बैठे हो चूहे की तरह, बाहर निकलो, ये सब चीज़ें है ना। तो हमेशा जो है डरे हुए व्यक्ति की जो उपमा दी जाती है या फिर उदाहरण दिया जाता है तो किसका दिया जाता है, मूसक का, मतलब चूहे का। तो याद रखिएगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मथुरा की। तो जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सीधा सा याद हो गया होगा आपको, क्योंकि अगर आपने कृष्ण लीला देखी है तो आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को कहाँ मारा था, यमुना नदी में मारा था। और कृष्ण भगवान से संबंधित मथुरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मथुरा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है श्री रंगपट्टनम, जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, कावेरी में कौवा शब्द लिखा हुआ है और रंगपट्टनम में रंग। तो रूप रंग का जो उदाहरण है, अगर कोई काला है तो उसका उदाहरण किससे देते हैं, कौवे से देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि श्री रंगपट्टनम जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपको आसानी से याद करवा दे रहा हूं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये पॉइंट आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। तो जो होशंगाबाद है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो होशंगाबाद में आपको शब्द मिल जाएगा हो संग। संग होने की बात मतलब साथ होने की बात हो रही है। और नर्मदा शब्द अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको दो शब्द मिल जाएंगे, नर और मादा।
नर्मदा, नर और मादा। तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि एक ही नाम में दो संघ दिख रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि होशंगाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तंजावुर की। जो तंजावुर है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो तंजावुर में आपको शब्द मिल जाएगा जावुर। जावुर को याद करने के लिए कर लेते हैं जामुन। ठीक है, जामुन आपको पता है, गुलाब जामुन या फिर जामुन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है वो देखने में कैसे लगते हैं? ब्लैक ब्लैक लगते हैं ना। तो ब्लैक कौवा भी होता है, तो कौवा फॉर कावेरी। तो याद रखिएगा जो तंजावुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है पटना। जो पटना है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से गंगा को गैंग कर लेते हैं, गैंग की बात, और पटना को पीटना कर लेते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले एक बताया था भागलपुर की बात, तो भागलपुर और गैंग। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी गैंग जो है वो क्राइम करता है तो पुलिस उसे भगा भगा के मारती है, मतलब भगा भगा के पीटती है। तो पीटना फॉर पटना। तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रावत भाटा की। तो जो रावत भाटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे दो और बसे हुए हैं क्षेत्र, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक ग्वालियर और दूसरा कोटा। तो ग्वालियर में मैंने आपको बताया था कि गोलियां डाकू चलाते हैं, और डाकुओं से संबंधित एक क्षेत्र प्रसिद्ध था, वो है चंबल, है ना। चंबल का बिहार वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर देखिए रावत भाटा में आपको शब्द मिल जाएगा रोवत, और भाता को राता कर लेते हैं, या फिर रावत को भी रात कर लेते हैं वाह हटा के। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, या फिर ऐसा बोलिए कि एक डायलॉग सुना होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाने, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो गब्बर सिंह कौन था? डाकू था, है ना। तो डाकू के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? चंबल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रावत भाटा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। याद हो गया ना आसानी से? डाकुओं से हमको 2 पॉइंट याद हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पणजी। जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी मतलब गोवा की राजधानी की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मांडवी को याद करने के लिए कर लेते हैं मंडप। ठीक है, मंडप की बात, मंडप मतलब शादी ब्याह वाले मंडप की बात कर लेते हैं। तो मंडप में कौन रहते हैं? सबसे पहले पंडित जी, जो कि कार्य करवाते हैं ना, शादी ब्याह संपन्न करवाते हैं। तो पंडित जी का काम होता है मंडप में, तो पंडित जी फॉर पणजी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है आगरा, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ जो दिल्ली है ये भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएगा आगरा, क्योंकि आपको पता है आगरा में ताजमहल है, और ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो सिंपल से याद करवाने की ज़रूरत इसको नहीं है। दिल्ली वाले को मैं याद करवा देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर देखिए यमुना में आपको यम शब्द मिल जाएगा, और दिल्ली में दिल। तो जाहिर सी बात है यम जो है वो इंसानों को मार देते हैं, या फिर ऐसा बोले कि प्राण उनके ले लेते हैं। तो नॉर्मली इंसान जो है, दूसरा व्यक्ति या फिर उसके परिवार के व्यक्ति, सगे संबंधी यही बोलते हैं कि जो यम है उनके दिल नहीं होता है ना। या फिर यम जो है पत्थर दिल होते हैं, तभी तो ऐसा करते हैं। तो यम जो है उनके दिल नहीं होता, दिल फॉर दिल्ली, यम फॉर यमुना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नासिक की। तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नासिक में आपको शब्द मिल जाएगा नासिक, और गोदावरी में जो गोदा शब्द है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं गंदा। तो जाहिर सी बात है लोग बोल देते हैं कि जो गंदी चीज़ें हैं उसको नासिक। तो नासिक फॉर नासिक। तो याद रखिएगा नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है मंगलौर। जो मंगलौर है वो नेत्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मंगलौर में आपको एक शब्द मिल जाएगा लोर। लोर मतलब होता है आंसू। लोर मतलब क्या होता है? आंसू होता है, और आंसू नेत्रों से निकलते हैं। तो याद रखिएगा मंगलौर जो है वो नेत्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने 28 पॉइंट को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अभी लगभग 28 से 30 पॉइंट और हैं, जिनको मैं आपको अगली वीडियो में याद करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपनी यहीं तक थी। अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी वीडियो के फ्री में क्विज वहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। और PDF के लिए आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर ट्रिक पॉइंट, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो की आपको फ्री में PDF भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।